एग्जाम्स। हाँ, वो समय फिर से आ गया है, लेकिन इस बार मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो आपके अगले 2 महीनों को पूरी तरह बदल सकती हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करें। मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं जो आपकी पढ़ाई से संबंधित नहीं हैं, उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि याद रखें, डिस्ट्रैक्शंस ओनली लीड टू फेलियर। और मैं हर पेरेंट से भी यह निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को अगले 2 महीनों तक डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। अब दूसरी सबसे जरूरी बात, सबसे सही समय पढ़ाई का कौन सा है? यह सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है और मैं आपको अपने अनुभव से बताना चाहूंगा कि सबसे प्रोडक्टिव टाइम है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 4 बजे से 8 बजे तक। इस समय का उपयोग आपकी मेमोरी को शार्प और आपकी फोकस को मजबूत बना सकता है। सुबह की 3 घंटे की पढ़ाई पूरे दिन की पढ़ाई के बराबर होती है, लेकिन इसके लिए आपको रात को समय से सोना होगा। नेटफ्लिक्स या गेमिंग एप्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। तीसरी बात, ऑर्गेनाइज योर स्टडी स्पेस। ऐसा स्थान चुनें जहां ताजगी हो, जहां प्राकृतिक रोशनी और हवा आती हो। आपका स्टडी एरिया साफ और व्यवस्थित होना चाहिए। वहां सिर्फ आपकी किताबें और जरूरी सामान ही हो। जब आपका माहौल सही होता है तो पढ़ाई भी सही तरीके से होती है। अब चौथी बात, पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स लेना बेहद जरूरी है। दिमाग लंबे समय तक बिना रेस्ट के काम नहीं कर सकता। हर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट का ब्रेक लें। लेकिन ध्यान रखें, ब्रेक का मतलब मोबाइल या टीवी नहीं है। अपनी हॉबीज को अपनाएं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें ताकि आपका दिमाग पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाए। पांचवी बात, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से खुद को परखें। यह न केवल आपको परीक्षा पैटर्न समझने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी तैयारी को भी मजबूत करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, रिवीजन। जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराइए। यह सुनिश्चित करता है कि आप उसे लंबे समय तक याद रखें। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी सेहत का ध्यान रखें। कोई भी जंक फूड या बाहर का खाना न खाएं। मम्मी की बनाई हुई दाल रोटी खाइए, ताजे फल खाइए और हाइड्रेटेड रहिए। सेहत ठीक रहेगी तो ही आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करेगा। और अंत में सबसे जरूरी बात, पैनिक मत करें। यह सिर्फ एक एग्जाम है, जिंदगी नहीं। एक परीक्षा किसी का भविष्य तय नहीं करती। अपने 100% दीजिए, पूरी मेहनत कीजिए और फिर रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दीजिए। रिलैक्स कीजिए, मुस्कुराते हुए एग्जाम दीजिए और याद रखिए, यह सिर्फ आपकी जर्नी का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आप इस बार अपनी मेहनत का रंग जरूर देखेंगे। और हां, इस वीडियो को हर स्टूडेंट और पेरेंट तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपकी सफलता की इस जर्नी में हमेशा साथ रहें। पढ़ाई को याद रखने के 3 जरूरी उपाय। कम पढ़ें पर प्रभावी ढंग से पढ़ें। स्टडी लेस, स्टडी स्मार्ट। हम अक्सर बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे महत्वपूर्ण बातें भी याद नहीं रहती। यहां पर पारेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल लागू होता है, जो कहता है कि आपके 20% प्रयास ही 80% परिणाम देंगे। अपने सिलेबस के महत्वपूर्ण 20% भाग पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आप कम समय में ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत का मतलब है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उसमें से सबसे जरूरी चीजों को पहचानें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। सुबह की पढ़ाई, स्टडी इन द मॉर्निंग। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर माना गया है। इस समय आपका दिमाग तरोताजा होता है और आपको सबसे अच्छा ध्यान और एकाग्रता प्राप्त होती है। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने का फायदा यह है कि आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित रहता है और आपका पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही सुबह के समय वातावरण शांत रहता है, जिससे आप बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई के बीच में ब्रेक लें। टेक ब्रेक्स इन बिटवीन स्टडी। निरंतर पढ़ाई करने से आपका मस्तिष्क थक सकता है और उसकी कार्यक्षमता घट सकती है। इसीलिए पढ़ाई के बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना बहुत महत्वपूर्ण है।
एक ब्रेक आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा कर देता है, जिससे आप अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाई कर पाते हैं। इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 25 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट का ब्रेक और हर घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेने की सलाह दी जाती है। ब्रेन को ट्रेन करें, ट्रेन योर ब्रेन। आपकी स्मृति क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अपने दिमाग को सकारात्मक और प्रेरक विचारों से भरें। यदि आप किसी विषय से डरते हैं या उसमें अच्छा नहीं कर पाते, तो रोजाना खुद से कहें कि आप उस विषय को बेहतर समझेंगे और अच्छे अंक लाएंगे। यह मानसिक सेटिंग दिमाग को प्रेरित करती है और विश्वास को बढ़ाती है। कई वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि इस प्रकार की सकारात्मक सोच से आपका दिमाग बेहतर कार्य करता है। विजुअलाइजेशन, चित्रण। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली विधि है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी साइंटिफिक फॉर्मूला या प्रोसेस को समझ रहे हों, तो उसे अपने दिमाग में चित्रित करें। इससे जानकारी अधिक स्थायी रूप से याद रहती है। एक्टिव लर्निंग, केवल पढ़ने की बजाय अपने विचारों को सक्रिय रूप से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, किसी को समझाएं या अपने नोट्स को संक्षेप में लिखें। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, गणित के सवालों को हल करना या प्रयोग करना आपकी समझ को गहरा बनाता है। अगर आप इन सुझावों को अपने दैनिक अध्ययन में शामिल करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी याददाश्त मजबूत होगी और आप बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। याद रखें, पढ़ाई केवल किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं है। यह एक कला है जिसे सही तरीकों से निखारा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। धन्यवाद और खुश रहिए।